बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। So hey there, I am शिवाय and you are on सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सबरीना, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप यूट्यूब पर हमारा चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस आपको यहाँ पर अपलोड होने से पहले मिल जाएंगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल मायरा और एडन दिखाए जाते हैं, जिनके घर में एक बच्ची होती है जो कि इनकी बच्ची नहीं थी बल्कि मायरा की बहन की बेटी थी, क्योंकि उसकी बहन की और उसके हस्बैंड की कुछ अजीब तरीके से डेथ हो गई थी, जिस वजह से अब इनकी बच्ची की अर्थात वान्या की देखभाल करने के लिए अब मायरा और एडन ने उसे अपने साथ रख लिया है। और ये लाजमी बात है कि वान्या के पेरेंट्स की अभी अभी ही डेथ हुई है, तो बेचारी इस चीज को लेकर के वो काफी दुखी रहती है। और वान्या का मूड अच्छा करने के लिए एक दिन ईडन उसे अपनी ही बनाई हुई एक डॉल ला करके देता है। एक्चुअली ईडन की एक डॉल की फैक्ट्री थी जिसमें वो डॉल्स बनाया करता था। इसी चलते उसने सबरीना नाम की एक लेटेस्ट डॉल बनाई थी जो कि बच्चों को काफी पसंद आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पसंद कैसे आ रही थी, देखने में ही इतनी हॉरर लग रही है। खैर सभी लोगों को काफी पसंद थी, तो ईडन वान्या के लिए नॉर्मल डॉल से थोड़ी बड़ी और सबसे स्पेशल डॉल लाता है। और इसी चलते एक दिन हम वान्या को देखते हैं जब वो अपने स्कूल में थी, तो उसकी ही क्लास का एक बंदा अपनी ग्रैंड मदर की सोल को बुलाने की कोशिश कर रहा था। आसपास के वान्या के फ्रेंड जब ये देखते हैं तो उस पर बहुत हंसते हैं, लेकिन वान्या ऐसा ना करके बल्कि उसके बगल में बैठ करके उसकी बातों को सुनने लगती है, जिस पर वो बच्चा बताता है कि हम एक चार्ली चार्ली गेम की हेल्प से किसी भी सोल को वापस दुनिया में बुला सकते हैं, और इसमें हेल्प करेगा हमारा एक मोबाइल का ऐप, और इसी की हेल्प से मैं अपनी ग्रैंड मदर को वापस इस दुनिया में बुला रहा हूँ। वान्या ये सुनकर के काफी ज्यादा खुश होती है, तो वो उसका वो चार्ली चार्ली बोर्ड अपने पास ले लेती है और घर जाकर के उस बोर्ड की हेल्प से अपनी मॉम की सोल को वापस बुलाने की कोशिश करती है। पर ये तो आप भी जानते हो, किसी मोबाइल की हेल्प से आप कोई सोल तो नहीं बुला सकते ना, तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। कुछ देर के बाद वान्या को जब लगने लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट हो गया है, तो वो उस मोबाइल ऐप की हेल्प से अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर उसे उसकी मॉम ना मिल करके बल्कि उसकी मासी मिल जाती है, जो कि उसे वापस सोने के लिए कहती है। और इसके बाद जब वान्या सो रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके पास में वही सबरीना डॉल रखी हुई है जिसकी आंखें मूव कर रही हैं। ये देख करके हम समझ जाते हैं कि हो ना हो उसकी मॉम अब आ चुकी है। और इस चीज का असर अगले दिन से ही दिखने लगता है, क्योंकि वो सबरीना डॉल अगले ही दिन से अपनी पोजीशन अजीब तरह से चेंज करने लगती है। ये बात उसकी मासी भी नोटिस करती है और इस वजह से वो काफी डर भी जाती है। और उसी रात वान्या उस मोबाइल ऐप की हेल्प से नोटिस करती है कि उसके घर में कोई सोल है, जिससे वान्या को क्लियर हो जाता है कि उसकी मॉम उसके पास वापस आ गई है। परंतु ये बात जब वो अपनी मौसी से बताती है तो उसकी मासी इस बात के लिए उसे मना करती है और कहती है कि एक बार दुनिया से जाने वाले कभी भी वापस नहीं आते। पर उसी रात मायरा को उसकी बहन दिखाई देती है जो कि पियानो प्ले कर रही थी, और वो अचानक से ही एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और मायरा अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागती है। और भागते भागते वो इतना चीखती है कि ईडन उसकी आवाज सुन करके उसे बचाने आ जाता है, पर वो क्या बचाता, डीमन उस पर ही अटैक कर देती है, जिसके बाद ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके घर से दूर आते हैं। और इस चीज से निजात पाने के लिए वो दो लोगों के पास जाते हैं, जिसमें से वुमेन जिनका नाम मिस लैरिस था, वो उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती हैं। और यहाँ पहुंच करके वो एक सेकंड में ही समझ जाती हैं कि इस सोल को चार्ली चार्ली गेम की हेल्प से ही बुलाया गया है, जिसके बाद वो उस सोल को वापस उसी चार्ली चार्ली गेम की हेल्प से भेजने लगती हैं। परंतु इतने में ही वो बोर्ड जल जाता है और पूरे घर की लाइट भी चली जाती है। दूसरी तरफ वान्या जो कि अकेली थी, तो वो सोल उसे पोजेस कर लेती है, जिसके बाद वान्या उस सोल के पोजेशन में मिस लैरिस को मारने की कोशिश करती है। परंतु यहाँ पर मिस लैरिस किसी तरह से अपनी जान बचा करके वान्या के अंदर की उस सोल को भी निकाल देती है। लेकिन वो डीमन इतनी जल्दी हार मानने वाला तो था नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली ही उन पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह से मिस लैरिस उन्हें बचा करके घर से बाहर लाती है और उस डीमन को घर पे ही लॉक कर देती है। पर यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई कि वो अपने साथ साथ उस सबरीना डॉल को भी बाहर ले आए। एक्चुअल में उस सोल का घर वो सबरीना डॉल ही तो थी, जिस वजह से डॉल के साथ साथ वो सोल भी बाहर आ जाती है। और यहाँ पर जब मिस लैरिस उस सोल पर रिसर्च करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस सोल का नाम भाग्या है, और भाग्या कोई और नहीं बल्कि डीमन की ही बेटी है, और अभी अभी ही कुछ समय पहले ही इनका सामना हुआ था। एक्चुअल में वान्या की जो मॉम थी उसे इसी सोल ने पोजेस कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी, और इसी वजह से उसके फादर की भी डेथ हुई थी। लेकिन मिसेस लैरिस और उनके ही एक कलीग ने साथ मिल करके इस सोल को वापस भेज दिया था, लेकिन वो फिर से चली आई। लेकिन इस बार चार्ली
चार्ली बोर्ड की हेल्प से वान्या ने ही उस सोल को बुला लिया। एक्चुअल में दोस्तों चार्ली बोर्ड की हेल्प से वान्या ने अपनी मॉम को नहीं बल्कि गलती से उस सोल को बुला लिया था। और इसके साथ साथ हमें भाग्या को मारने का तरीका भी बताया जाता है कि भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जब अपने रियल फॉर्म में हो, मतलब जब वो इंडिपेंडेंट हो, तब उसे एक स्पेशल खंजर से ही मारा जाए। और वो खंजर इस समय मिसेस लॉरेन के ही साथी के पास है जिसका नाम है मिस्टर रेनॉल्ड। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो सोल इस बार मायरा को प्रोसेस कर लेती है और वो सभी लोगों को मारने लगती है, लेकिन किसी तरह से मिसेस लॉरेंस उस पर कंट्रोल पाती है और उसका एक्सॉर्सिज्म करने लगती है, जिस पर वो सोल चीख चीख करके सब कुछ सच सच बताती है, जिसमें उसने बताया कि एक्चुअल में इस सोल को वान्या ने नहीं बल्कि कई सालों पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था। और इसके बाद सीन ही से फ्लैशबैक पर चला जाता है और फ्लैशबैक में हम ईडन के फादर को देख पाते हैं। एक्चुअल में ईडन के फादर की ही एक बहुत बड़ी टॉय की फैक्ट्री थी जिसमें काम करने वाले 3 लोग थे, एक उनके फादर और उनके 2 बेटे, एक का नाम ईडन, दूसरे का नाम आर्का। परंतु यहाँ पर ईडन इन सब चीजों में थोड़ा कमजोर था और आर्का इन सब चीजों में काफी स्मार्ट था, जिस वजह से टॉयज की लेटेस्ट डिजाइन अक्सर उसके फादर को सिर्फ आर्का की ही पसंद आती थी। ईडन यहाँ पर पीछे रह जाता था और इस बात की जेलसी उसे हमेशा मन में रही है। खैर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जब उनके फादर ने अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से किए तो उसमें आर्का को उन्होंने ज्यादा भाग दे दिया और ईडन को बहुत थोड़ा सा भाग दिया। ये बात देख करके ईडन को बहुत गुस्सा आती है और इस बात की बदला लेने के लिए वो एक जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक मैजिक की हेल्प से मेरे भाई आर्का को मरवा दो। और यहाँ पर पहली बार वो मैजिशियन भाग्या को इस दुनिया में लाता है। मतलब दोस्तों भाग्या को कोई और नहीं बल्कि वान्या के ही चाचा अर्थात अपने ईडन ने ही इस दुनिया में बुलवाया था। इसके बाद हम देखते हैं भाग्या जो सोल थी वो आर्का पर कंट्रोल नहीं पा पाती, जिस वजह से वो आर्का की ही वाइफ अर्थात वान्या की वाइफ पर कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद पहले उसकी वाइफ मरती है और फिर आर्का मरता है। मतलब एक्चुअल में जो वान्या के पेरेंट्स की डेथ हुई है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि ईडन की वजह से ही हुई है। खैर ये सब कुछ बताने के बाद वो मायरा की बॉडी के साथ साथ ईडन की बॉडी को भी पोजेस कर लेता है, जिसके बाद ईडन भी उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो लोग किसी तरह से ईडन की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हम भाग्या का इंडिपेंडेंट रूप देख पाते हैं। मतलब ये सही मौका है उस पर अटैक करने का। तो मौका अच्छा देखते हुए मिस लॉरोस अपने उसी स्पेशल खंजर से भाग्या को मार देते हैं, जिसके बाद वहां पर छोटा सा एक ब्लास्ट होता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी की एंडिंग में हम देख पाते हैं मायरा और वान्या अब एक साथ रहने लगे हैं। दूसरी तरफ मिसेस लॉरन और मिस्टर रेनॉल्ड हमें दिखाए जाते हैं, जिन्हें एक कॉल आता है जिसमें किसी डीमन डॉल के बारे में बताया जाता है और उन्हें बुलाया भी गया है ताकि वो यहाँ पर आकर के सिचुएशन कंट्रोल कर सके। खैर इसी न्यूज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो हमारे पेज में जा करके वॉच वीडियोस वाले सेक्शन पे क्लिक करके हमारे चैनल पर सीधा ही रिडायरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको वीडियोस फेसबुक से पहले ही अपलोड करके मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ वीडियो को अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।